अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। अमरनाथ राजूरकर को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर नामजद किए जाने पर वाजेगांव में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया था। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के रुकन नांदेड़ महानगर कांग्रेस के सदर अमर राजूरकर को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नायब सदर नामजद किए जाने पर वाजेगांव में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें अमर राजूरकर और एमएलए मोहनराव हंबर्डे का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया प्रोग्राम में जिला परिषद नांदेड़ के रुकन मनोहर पाटिल शिंदे, वाजेगांव के सरपंच जमील अहमद और फ़हीम भाई और मौजूद शख्सियात के अलावा कांग्रेस के अहदेदारान कारकुनान ने शिरकत की। अमर राजूरकर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमर राजूरकर ने खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही है। नांदेड़ के वजीर सरपरस्त व महाराष्ट्र के वजीर तामीरात अशोक राव चौहान की कोशिशों से जिले और शहर की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मिल रहे हैं। वाज़ेह है कि अमर राजूरकर की बाहैसियत महानगर सदर की कारकर्दगी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इन्हें रियासती कांग्रेस का नायब सदर नामजद किया है। महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब ने मेरा रिकमेंड किया। सोनिया गांधी जी ने और नाना पटोले जी ने मेरे को उपाध्यक्ष पद के लिए काम करने के लिए चांस दिया। आज हमारे वाजेगांव जिला परिषद सर्कल के मेंबर शिंदे साहब, बाबा सेठ, जलील भाई सबने मिलकर मेरे को यहाँ बुलाया, तेरा सत्कार किया। सत्कार के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा जमा हुए। सत्कार के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और उनको यही बात बता रहा था मैं कि आज क्या हालात चल रहे हैं देश के अंदर। कोरोना का इतना बड़ा प्रादुर्भाव रहने के बाद भी कहीं तालियां बजाओ, कहीं दिए लगाओ, ऐसा कह के लोगों को गुमराह किया गया। आपको सबको मालूम है, जब पूरा इतने दिन तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपने फ़ोटो पूरे पेट्रोल पंप पे लगाते थे। अब पेट्रोल का भाव ज़्यादा बढ़ने से कंपनी वालों ने कह दिया कि साहब वो फ़ोटो निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। कि आज पेट्रोल के भाव दाम 110 रुपये हुए, डीजल के भाव 102 रुपये हुए। अब मोदी साहब ने वो पोस्टर तो निकाल दिया, पेट्रोल का पोस्टर तो निकाल दिया, गैस का पेट्रोल निकाल दिया और वहाँ पे अब फ्री वैक्सीनेशन का पोस्टर लगाया है। फिर को इसके पहले भी महामारी आई, इसके पहले मलेरिया हुआ, इसके पहले भी डेंगू हुआ, बहुत सारे बीमारियाँ हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा किया नहीं कि फ्री में कर रहे, वो में कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। ये सब बातें बताने के लिए आज की मीटिंग थी। आज हर आदमी हर तरीके से परेशान है और ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। आरक्षण के बात पे झूठ बोल रहे हैं, किसी को आरक्षण नहीं दे रहे। इनको आरक्षण ख़त्म करने का इनको पूरा इनका एजेंडा है। भारतीय जनता पक्ष और आरएसएस का एजेंडा है कि सबका आरक्षण ख़त्म करने का इनका एजेंडा है। इसलिए सबने, जो बाकी कुछ लोग हैं, कुछ अपने लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, जो बी टीम बोलते हैं, भाजपा की बी टीम, जो एमआईएम है, वंचित है, ये लोग सब गुमराह करते, अपने वोट बटोर देते हैं और भाजपा को जिंदा करते हैं। इसलिए सब लोगों ने इनसे तो अलर्ट रहना चाहिए, ये कहने के लिए मैं यहाँ आया। मैं तो परसों ही बताया था मैं जब हमारे डिप्टी मेयर जो है हमारे मसूद भाई, उनके यहाँ पे गया था। जब उन्होंने पूछा तो मैं बोला ना उनको कि भाई वार्ड में क्या पूरे रास्ते पे गड्ढे हैं, और ये गड्ढे कब के हैं? जब हमारी गवर्नमेंट आई यहाँ पे, जब हमारे यहाँ पे महापालिका आई, जब महाराष्ट्र में पूरे जो महाराष्ट्र में बॉडी थी, पूरी महाराष्ट्र में हुकूमत थी, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। और नांदेड़ गढ़ जो है, नांदेड़ में 81 में से 73 कारपोरेटर चुन के आए, कांग्रेस के चुन के आए। उनको पूरा दिल को लगा सीएम को, और नांदेड़ को एक पैसा नहीं दिया। जैसे आ गया नांदेड़ पाकिस्तान में है, ऐसा सोच के ये भाजपा वाले चलते थे, हमारे को एक पैसा नहीं दिया। इसलिए गड्ढे गिरने वाले 4 साल से अगर उनकी हुकूमत थी 5 साल में एक पैसा नहीं दिया। अभी तो अशोक राव चौहान अभी 1.5 साल हुआ बना है, 1.5 साल में पूरा अपना कोरोना का प्रॉब्लम होगा, इसलिए कोरोना की वजह से कट है, 70 रुपये कट है। यहाँ पे सब बंद है, धंधे रोजगार सभी बंद है, पूरा पैसा कहाँ से मिलेगा गवर्नमेंट को। ऐसा होने के बाद अभी हालात ठीक होने के बाद अशोक राव चौहान साहब ने अपने महापालिका को
कम से कम 150 करोड़ रुपए दिए, 50 करोड़ रुपए इंटरनल रोड के लिए दिए, 75 करोड़ रुपए जो रास्ते हैं महापालिका उसके लिए दिए और 25 करोड़ रुपए पानी पुरोठा के लिए राखीव रखे हैं हमने। उसके अलावा नांदेड़ में के 47 किलोमीटर मार्ग जो महापालिका के पास थे उसको पूरे महामार्ग को अपने BNC में अपने खुद के खाते की तरफ लिया है और उसके लिए 550 करोड़ रुपए दिया है। अब ये काम होने को थोड़ा टाइम लेगा, 6 महीने लेंगे। 6 महीने के बाद तुम जो बोल रहे वंचित आघाड़ी कौन सा और कौन कौन से लोग जो भोग रहे हैं उनको 6 महीने के बाद उनको जवाब देंगे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।